स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है, ये इसकी बेस किसने रखी, किसने इसके ऊपर सोचा। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रांसिस्को मोरोक्लियो जो है 1494 से 1575 ये इनका जो है वो पीरियड बनता है लाइफ का। अब इसमें उन्होंने एक मतलब फार्मूला ड्राइव किया था। उन्होंने देखा कि अगर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लिए जाएं और दूसरी तरफ उनका सम देखा जाए, मतलब ऑड नंबर के हिसाब से उन्होंने देखा कि अगर सब वन हमारे पास एक ऑड नंबर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इस तरह 9 है, 11 है, तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मतलब अगर सम आप चाहते हैं, जिस तरह से अगर आप देखें पहले दो नेचुरल नंबर का सम चाहते हैं, ठीक है, सॉरी ऑड नंबर्स का, तो 1 + 3 4 बनता है और यहाँ पर उन्होंने सिंपल 2 का स्क्वायर कर लिया। अगर तीन आप जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 बनता है और यहाँ पर सिंपल उन्होंने 3 का स्क्वायर कर दिया तो ये 9 ही आ जाता है। ठीक है, ये 4 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। तो इसी तरीके से मतलब अगर चार ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर करना है, पहले चार ऑड नंबर का, तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स की मैं बात करूं तो 1 + 3 + 5 + 7, अगर इन सारों को आप ऐड करें तो ये 16 ही बनता है। तो इसी के से उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया था कि अगर आप फर्ज करें कि जो एन आप नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, आप 5 पहले 10 पहले 100 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, उनका अगर आप सम चाहते तो आप सिंपल उनका स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो ये एक फार्मूला उन्होंने बना लिया था। तो अब ये फार्मूला अगर देखा जाए तो ये इस इंडक्शन ही की बेस के ऊपर बना है। लेकिन अब ये मतलब एक उन्होंने फार्मूला तो बनाया, इसके बाद उन्होंने एक और फार्मूला बनाया। उन्होंने मतलब ये बात कही कि अगर हम जो है ऐसे एक फार्मूला उन्होंने बनाया जिसमें वेरिएबल एन डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि इसमें आप एन कोई भी नंबर लिखेंगे, आपको जो सम मिलेगा, मतलब जो आंसर मिलेगा, जिसका आंसर आएगा वो एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये बात देखी गई कि बेशक इसमें कि एन को जब हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चलें अगर हम देख लें इसे, अगर हम 1 रखें तब भी हमें मतलब नंबर मिल रहे थे, लेकिन एक वैल्यू पर आकर ये जो है वो रॉन्ग हो गया और इससे जो है वो यूलर ने जो है वो फॉल्स शो किया। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इसमें एक कंडीशन जो है वो लगानी चाहिए, और वो कंडीशन क्या थी फिर उसको भी हम अभी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने देखा कि ये कुछ नंबर्स के लिए तो ठीक है ये फार्मूला, ठीक है, यहाँ तक कुछ नंबर्स के लिए ट्रू है, लेकिन जब उन्होंने 41 पुट किया तो यहाँ पर 41 स्क्वायर आ गया आंसर। मतलब देखें 1 पे क्या आता है आंसर, 1 पे 41 ही आता है। 2 पर देखें तो ये 43 आता है, जो कि प्राइम नंबर आंसर दे रहा था। 47 आ रहा है, फिर ये 53 आ रहा है, लेकिन 41 पर आकर जो है ये उन्होंने बात शो की। तो उन्होंने कहा कि वाकई ये काउंटर एग्जाम्पल जो है, एक तो ये बात पता चली कि काउंटर एग्जाम्पल जो होती है वो एक रिजल्ट को फॉल्स करने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक काउंटर एग्जाम्पल की जो एक डेफिनेशन है वो मिल जाती है कि वो क्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फार्मूला फिर रॉन्ग है। इसको हम पहले 40 इंटीजर्स के, सॉरी मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमें पहले 40 जो है वो 40 कह लें, या 40 से अबव, जो हम यूं कह सकते हैं 40 से अबव जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर यूलर ने जो है एक फार्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन में जो तरमीम की, उन्होंने ये कहा कि अगर आपका जो भी आप फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप सबसे पहले जो है वो मतलब इस पे दो कंडीशंस उन्होंने लगाई कि आप सबसे पहले इसको फॉर एन इक्वल टू, मतलब जहां से ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है, मतलब आप नेचुरल नंबर्स के लिए बात करें, इंटीजर्स के लिए बात करें, और इसकी डोमेन में आप पहला एलिमेंट क्या रखना चाह रहे हैं, फर्ज करें -2 रखना चाह रहे हैं, 1 रखना चाह रहे हैं, मतलब जिस भी नंबर के लिए रख रहे हैं उस पर आप इसको चेक करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फॉर फर्ज कर ले फॉर एन इक्वल टू 1 जो है ये एस ऑफ 1 क्या होना चाहिए, लाजमी ये ट्रू होना चाहिए। इट इज क्या होना चाहिए, इट इज ट्रू। फिर आप जो है वो सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा, और दूसरा स्टेप उन्होंने डिफाइन ऐसे किया कि फॉर जो है वो आप इसको n इक्वल टू k के लिए अस्यूम करेंगे कि इट इज ट्रू। ठीक है, अस्यूम इट इज ट्रू। ठीक है, और अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसकी शेप जो बनती है उसको आप चेक कर लें। एस ऑफ k हमारे पास अगर यही फार्मूला देखा जाए तो क्या बन जाता है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 41। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाता है। अब इसको आपने इससे वेरी वेरी नेक्स्ट जो इंटीजर है उसके लिए शो करना है कि उसके लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर
इसको आप चेक करेंगे इसको फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है। इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू तो देन इट इज फॉर, इट इज देन जो है वो इट इज ट्रू हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। और अदरवाइज ये फिर जो है वो नहीं होगा, इसका मतलब ये फार्मूला रॉन्ग है, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो इसी तरह हम अगर इसमें देखें, इसमें अगर हम यूं देखें कि अगर फॉर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए अगर इसकी शेप देखें तो ये हमारे पास इस फार्मूला की शेप बनती है, सफ k प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, k प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर k है, उसकी जगह हम रिप्लेस करें k प्लस वन और प्लस 41। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। मतलब देखें यहाँ पर k स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस टू के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस के माइनस वन और प्लस 41। अब वन वन से कैंसिल हो रहा है, के स्क्वायर, टू के में से एक के आप सब्ट्रैक्ट कर लें, के रह जाएगा प्लस 41। मतलब देखिए ये जो फार्मूला है अब ये हमें के प्लस वन के लिए एक और आंसर दे रहा है, ठीक है। ये वो आंसर नहीं दे रहा जो कि पहले हमें मिल रहा था। इसको चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। हमने देखा था कि फॉर n इक्वल टू वन के लिए इसका आंसर क्या आया था, 41 आया था, ठीक है। और फॉर n इक्वल टू टू के लिए इसका आंसर क्या आया था, 43। अब चूंकि हम k प्लस वन की बात कर रहे हैं तो इसमें जब हम k को वन लिखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब n इक्वल टू टू बन जाएगा ये, क्योंकि एक उससे लार्जर वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम k को वन लिखें तो हमारा आंसर क्या आता है, देखें इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा s ऑफ टू, मतलब k की जगह वन लिखा तो वन प्लस वन टू बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, वन का स्क्वायर प्लस वन और प्लस 41, ठीक है जी। तो वन प्लस 41, ये हमें जो शेप इसकी मिलती है 43 ही आंसर मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं फॉर 40, ठीक है, या 41 के लिए, तो ये फिर एक ऐसा आंसर देता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। कि हम चूंकि प्राइम नंबर के हवाले से बात करें तो हमने यहाँ पर जो इसका एक इजी वे निकाला वो ये निकाला कि हम जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है, मतलब ये एस ऑफ के ये फार्मूला है, इसको अब हम देखते हैं कि क्या ये इस शेप में बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। क्या ये कन्वर्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। क्या इस फार्मूला को इस शेप में लाया जा सकता है, जो कि नहीं लाया जा सकता। देखें यहाँ पर नेगेटिव के को पॉजिटिव के हम कैसे बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें बात पता चलती है कि फार्मूला की शेप चेंज हो जाती है। इसका मतलब कुछ वैल्यूज के लिए तो ये ट्रू है लेकिन कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं। अब हमें वन बाय वन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम यही टेक्निक यूज करते हैं कि कोई भी फार्मूला होगा हमारा, हम उसको अगर चेक करना चाह रहे हैं, जैसे फर्ज करें मैं एक फार्मूला लिखता हूँ 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस सो ऑन 4n माइनस 3, और ये इसका फार्मूला बना है n इंटू टू एन माइनस वन, ये इसके इक्वल है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं ट्रू है या नहीं, तो हम इसको सबसे पहले फॉर n इक्वल टू वन देखेंगे। हमारा जो ये s ऑफ वन है, वन के लिए इधर सम क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या सम आएगा, वन। यहाँ पे हम वन लिखेंगे, वन टू में टू इंटू वन टू होता है, टू माइनस वन टू, टू माइनस वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन इक्वल टू वन आ रहा है, ये ट्रू आ गया। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। फिर इसको हम फॉर n इक्वल टू k के लिए अस्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। अस्यूम इट इज ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास s ऑफ k क्या आ जाएगा जी, यही फार्मूला जो शेप बन जाएगी इसकी, वन प्लस फाइव प्लस नाइन, ठीक है, प्लस ऑन यहाँ पर आ जाएगा 4k माइनस थ्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k इंटू 2k माइनस वन। अब ये इक्वेशन है। अब देखें हमने इसमें इससे जो वेरी वेरी नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, अगर आप देखें तो वो बनती है 4k, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, चार चार का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब माइनस थ्री में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 4k प्लस वन इसमें आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस ये तो रिजल्ट ट्रू है। इसमें अगर मैं 4k प्लस वन दोनों तरफ ऐड कर लेता हूँ, यहाँ भी 4k प्लस वन में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो इसकी नेक्स्ट टर्म है वो 4k प्लस वन है, अगर ये भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इस साइड पे तो सम ठीक बन जाएगा, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट वही हमें आंसर दे। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, k इंटू 2k माइनस वन, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम,
तो ये बनता है 2k स्क्वायर माइनस के प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं अगर हम इनकी, तो ये बनता है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और इसमें मिड टर्म ब्रेक करें तो ये बनता है 2k प्लस k, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक बनती है। ठीक है, जिनको प्लस करने से वापस 3k आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो कि 2k स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ हुआ आता है। अब पहली दो टर्म में से आप 2k कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, लास्ट टर्म में से आप प्लस 1 कॉमन ले लें, k प्लस 1। अब k प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, अब देखें जो हमारा फार्मूला था उसमें k इंटू 2k माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें जब हम इसको k प्लस 1 के लिए ट्रू कह रहे हैं तो मतलब जो k है हमारा वो अब k प्लस 1 है, ये मतलब बिल्कुल उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था 2। ठीक है, 2k, और इस प्लस 1 को हम यूं लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, ये और इसको इस तरह लिखने का ये हमें मतलब इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हम यहाँ पर 2 का जो मल्टीपल है मतलब 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो k प्लस 1 होना चाहिए। देखें अभी दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, k प्लस 1 आ जाएगा और माइनस 1, मतलब बिल्कुल वही शेप आ रही है, फार्मूला वही हमें लुक दे रहा है जो कि हमने ऊपर k के लिए इसको चेक किया था कि k रिजल्ट के लिए इसका क्या आना चाहिए आंसर, तो k होगा तो यहाँ k और 2 इंटू k आना चाहिए माइनस 1, अगर n है तो इधर n इंटू 2n माइनस 1 आना चाहिए। अब k प्लस 1 है हमारा अगर वेरिएबल, तो यहाँ पे k प्लस 1 आएगा, k को k प्लस 1 से रिप्लेस किया जाएगा, तो फिर यहाँ भी 2 के साथ k प्लस 1 और माइनस 1। तो इसका मतलब ये फार्मूला जो हमें वही उसी तरह का ये फार्मूला बन रहा है k प्लस 1 के लिए। इसका मतलब ये अगर k प्लस 2, 3, 7 मतलब जितने भी इंटीजर तमाम के लिए फिर ये सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला ये ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यूलर्ट ने जो है ये एक फार्मूला एक टेक्निक मैथमेटिकल इंडक्शन की हमें दी थी, और इससे फिर हम जो है बजाय के 1 बाय 1 चेक करने के नंबर्स को एक एक करके पुट करें, हम एक कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं और उस कंसेप्ट की बेस के ऊपर जो है हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये फार्मूला आया कि सही बना हुआ है, तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है या नहीं है।